नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। महाराष्ट्र के मुसलमान इन दिनों चिंता में हैं, परेशान हैं और कहिए कि डर के साए में जीवन जी रहे हैं, भयभीत हैं। महाराष्ट्र में लगभग 12% मुसलमानों की आबादी है। हिंदू आबादी के बाद सबसे बड़ी आबादी महाराष्ट्र में मुसलमानों की ही है। आप पूछेंगे कि इस भय के पीछे, इस डर के पीछे आखिर है क्या? सभी को हक है कि वह धार्मिक, जातीय सम्मेलन करे, सम्मेलन करने, संगठन बनाने, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में किसी को परेशानी नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। यह सभी का संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन जब रैली और सम्मेलन के बहाने किसी समाज को टारगेट किया जाए, उनको जलील किया जाए, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, उनको देशद्रोही बताया जाए, तो तकलीफ तो होगा। और वैसे माहौल में जब निशाने पे अल्पसंख्यक समुदाय हो, जिनकी आबादी कम हो, तो डर तो लगेगा। महाराष्ट्र में पिछले 4 महीनों से, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से सकल हिंदू समाज के नाम पर शहरों में, जिलों में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। ये सम्मेलन 5,000 से लेके 30-35 हजार तक का होता है। अब तक 30 शहरों में ऐसी रैलियां और सभाएं हो चुकी हैं। बैनर है सकल हिंदू समाज। लेकिन इस रैली के बाद जो सभा होती है, उसमें कहा क्या जाता है? अगर आप यह सुनेंगे तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगे। जो लोग ओवैसी बंधुओं की तकरीर से नाराज होते हैं, उनको इन सभाओं में, यानी सकल हिंदू समाज की सभाओं में जो कहा जा रहा है, उससे भी नाराज होना चाहिए। इन सभाओं के हीरो हैं टी राजा सिंह। टी राजा सिंह तेलंगाना के विधायक हैं, MLA हैं, बीजेपी में थे, लेकिन मुसलमानों के बारे में, या कहिए कि उनके खुदा के बारे में, उनके पैगंबर के बारे में गलत टिप्पणी के बाद उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। वही राजा सिंह, और 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उसमें चर्चित जो नाम रागिनी तिवारी, राजा सिंह, यही इन सम्मेलनों के हीरो हैं। कुछ और भी हैं, संत भी हैं। और ये लोग अपनी रैलियों में कहते क्या है? इन रैलियों में एक समाज को, जिनका मैंने नाम लिया, उनको काकरोच कहा जाता है, काकरोच, तिलचट्टा, लांडा कहा जाता है। और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी टिप्पणी, ऐसे ऐसे वाक्य कि मैं उसे यहां नहीं कह सकता, उसे मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। इन सभाओं में होता क्या है? इन सभाओं में लव जिहाद का मामला उठाया जाता है, कथित, कि कैसे हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के पटाकर उनका कत्ल कर रहे हैं, कैसे लड़कियों को पटाकर अरब देश ले जाया जा रहा है, उन्हें वहां बेच दिया जाता है। ये आरोप उन सभाओं में लग रहा है। लव जिहाद के बाद एक नया शब्द आया है, इन्हीं सभाओं में उठ रहा है, लैंड जिहाद, यानी हिंदुओं की जमीन हड़पी जा रही है। और राजा सिंह तो बकायदा एक रेट लिस्ट लेकर आते हैं, एक चार्ट लेकर आते हैं और पढ़ते हैं कि हिंदू, फलाना जाति की हिंदू लड़की पटाओगे तो इतने लाख मिलेंगे, इतने लाख मिलेंगे। मैं उनको यहां नहीं दोहरा सकता। गौ हत्या का सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन पुलिस, वहां की पुलिस
लगता है ऐसा कि राजा सिंह को, रागिनी तिवारी को यह सब कहने की छूट है। भले समाज का माहौल विषाक्त हो, लोगों को यह अप्रिय लगे, तनावपूर्ण वातावरण बने, कोई समाज भय के साये में जिए, इससे वहां की सरकार, वहां की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक राजा सिंह पे एफआईआर हुई है, मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की ताकत महाराष्ट्र की पुलिस में नहीं। आखिर यह सकल हिंदू समाज क्या है? होता यह है कि जिन शहर में, जिस जिले में रैली करनी है, सभा करनी है, वहां के स्थानीय हिंदू संगठनों से बात की जाती है और फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू प्रतिष्ठान, श्री राम सेना, श्री राम संघ, दुर्गा वाहिनी इत्यादि को मिलाकर बैनर बनता है सकल हिंदू समाज। और इनकी रैली में एक समाज विशेष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो ओवैसी बंधुओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए जो लोग ओवैसी बंधुओं को कोसते हैं उन्हें इस टी राजा सिंह को भी कोसना चाहिए, तब न्याय होगा। कोस तो कम से कम सक ही सकते हैं। ड्रेस जो उनका होता है रैली का, वो एक ड्रेस कोड बकायदा, साफा और ये गमछा, भगवा, दुपट्टा, और जब हजारों की भीड़ सड़क पर नारे लगाती हुई गुजरती है तो एक भय का वातावरण तो बनता ही है। महाराष्ट्र में एक नेता है अब्बू आजमी, वो कह रहे हैं कि यह सब कुछ मौजूदा सरकार के इशारे पर हो रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से अलग हुई शिंदे की शिवसेना का शासन है। इस सरकार को चाहिए कि वह नफरत का वातावरण बनने से रोके। और टी राजा सिंह अगर ओवैसी बंधुओं की तरह कड़वे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, भड़काऊ शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं या नफरत की खाई को और चौड़ा कर रहे हैं, तो उस पर तत्काल रोक लगाए। यह आज की आवाज है, यह आज की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।